दूसरा आरोप जो आप पर लगता है वो ध्रुवीकरण का है, क्योंकि आप लोग लगातार, ये बीजेपी का एजेंडा रहा है और आप लोग इसको हमेशा बोलते रहे कि मालदा है, कई सारे ऐसे जिले हैं जिसकी बिल्कुल ज्योग्राफी और जो पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफी बदल गई, क्योंकि कई लोग घुसपैठ करके बांग्लादेश से आ गए और उसके बाद परिस्थिति बदली। अभी तक का जो डेटा है उसके मुताबिक 25 से 27.5% तक मुस्लिम पॉपुलेशन वहां पर है, और ये जिसके साथ रहता है लगभग उसके पक्ष में फैसला होता है। इसको काउंटर करेंगे आप, काउंटर पोलराइजेशन से, कैलाश जी? देखिए, मेरा निवेदन ऐसा है कि पोलराइजेशन की बात हमने कभी भी नहीं की, हमने हमेशा विकास की बात करी। मोदी जी का हमेशा एजेंडा रहा विकास का। पर पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की नीति जिस प्रकार चल रही है, आपने ही आपके टीवी के माध्यम से वो स्पेशल प्रोग्राम चलाया था, आपको स्मरण होगा, दुर्गा पूजा जब हुई थी और दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोका था और मुहर्रम के जुलूस को इजाजत दी थी। हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा विसर्जन की अनुमति दी थी। तब से ये प्रश्न उठने लगे कि ये सरकार तुष्टीकरण की नीति कर रही है। यह सरकार बंगाल जिसकी पहचान दुर्गा पूजा से, उसको रोककर मुहर्रम को परमिशन दे रही है। तब से ये विषय उठे हैं। उसके बाद फिर रामनवमी का जुलूस हमेशा निकलता था, उसको रोका गया। हनुमान जयंती के जुलूस हमेशा निकलते थे, छोटे छोटे जुलूस निकलते थे, उसको परमिशन नहीं दी गई, उसके पर लाठीचार्ज किया गया। उससे जन आक्रोश बढ़ा और बड़ी बड़ी रैलियां निकली सरकार के खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये सब नेरेटिव अगर तैयार हुआ है तो ममता जी की गलत नीति के कारण, तुष्टीकरण की नीति के कारण। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम तो कह रहे हैं कि बंगाल में शिक्षा का स्तर हम अच्छा करेंगे। हमारा एजेंडा बहुत साफ है डेवलपमेंट का। तुष्टीकरण की नीति के कारण इस प्रकार की बातें वहां पर प्रारंभ हुई है और वो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हमने निर्णय दिया, हमने ममता जी को सुझाव दिया था कि आप दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दीजिए और मुहर्रम का जुलूस निकालिए। हमने तो नहीं कहा था, ये उनका निर्णय था। ये कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। उसके कारण समाज के अंदर एक वातावरण बना कि ये सरकार ठीक है, अल्पसंख्यक संरक्षण दे रही है। ठीक है, लेकिन एक नेतृत्व को लेकर क्या बीजेपी में वाकई वहां पर संकट है? क्योंकि एक के बाद एक आप टीएमसी के तमाम नेताओं को शामिल किए चले जा रहे हैं। ये बार बार वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब वही पैराशूट वाले लाला कर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाई, हमारा संगठन का विस्तार करने के लिए हम अचानक कार्यकर्ताओं को पैदा तो नहीं कर सकते। हमारे पास सीपीएम के लोग आ रहे हैं, हमारे पास कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हमारे पास टीएमसी के लोग आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं को ले रहे हैं, हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारे पास भी कार्यकर्ता है, हमारे पास सक्षम कार्यकर्ता है, पर वहाँ के लोग यदि हमारे पास आएंगे और हमारी रीति और नीति और हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास व्यक्त करेंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे, और इसलिए ले रहे हैं। आगे भी हमारे पास निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में टीएमसी के लोग आने वाले हैं, क्योंकि वे ममता जी की तानाशाही से नाराज है, ममता जी के बुआ भतीजों की राजनीति से लोग नाराज हैं और इसलिए हमारे साथ आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में, यहाँ पर बड़ी ताकत के रूप में जनता के बीच में खड़ी हो रही है। तो ये तो हमारे नेतृत्व की विशेषता है। मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और लोग चाहते हैं कि बंगाल में डेवलपमेंट हो, लोग चाहते हैं कि हिंसा की राजनीति समाप्त हो, लोग चाहते हैं कि बंगाल एक सोनार बांग्ला जैसा नारा है वैसा बने। ये हमारा एक संकल्प है, इस संकल्प के साथ हम जनता के बीच। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे कैलाश जी। पीएम ने जिस दिन बिहार के आपके जश्न यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ, उसी दिन बंगाल की बात छेड़ दी थी कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो सकता तो हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। मतलब आप लोगों ने उसी दिन से बंगाल की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा या ऐसे ही जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने किस इंटेंशन से कहा, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। पर ये बात सही है कि वहां पर हिंसा हो रही है, ये बात सही है कि हमारे 125 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। हाँ। और जहां नेता का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, तो अभी हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप है। हम सब लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल में चुनाव में जाएंगे और उनके नेतृत्व में ही बंगाल का विकास करेंगे। हम जनता से वादा कर रहे हैं।